हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 247 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल भी 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 210 रुपये 32 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 9 रुपये 79 पैसे फी लीटर महंगा। लाइट डीजल की नई कीमत 201 रुपये 54 पैसे हो गई। तहरीके इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हमाद अजहर ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। पाकिस्तान में कीमत मुसलसल बढ़ रही हैं। मौजूदा हुकूमत रूस से सस्ता तेल लेने से इनकारी है। अवाम के लिए इन हुक्मरानों की तरफ से रिलीफ सिर्फ फोटोशूट की सूरत में ही है। बस क्या करें, बेचारे गरीब लोग ये रोते ही रहेंगे, क्या करें। इनके अलावा और कोई रास्ते नहीं। और कोई दूसरी कोई चॉइस नहीं थी। इमरान खान को ये कहकर हटाया गया था कि महंगाई है, महंगाई है। अब महंगाई से 3 गुना ज़्यादा ऊपर हो गई है। हम तो ये कहेंगे कि अब हम बाइक बेचना है, क्योंकि बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो गया। पंचर देख लो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, हर चीज़ महंगी हुई। इंसान सस्ता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर आवाम का पारा हाई। कहा कि आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अब अपनी गाड़ियां और बाइक बेचनी पड़ेंगी। हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ दे। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मिल गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को रकम जारी करने की मंजूरी दी थी। इमरान खान को मज़ीद जमानत मिलेगी या फिर कैंसिल होगी? चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। खातून जज को धमकी के केस में अदालत ने 1 सितंबर तक जमानत मंजूर की थी। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का तौहीन अदालत केस में जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील की दरखास्त पर दोबारा जवाब देने के लिए 7 रोज की मोहलत दे दी। शो कॉज नोटिस वापस लेने की दरखास्त भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि इमरान खान के तहरीरी जवाब से ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ। जो जवाब जमा करवाया वो इमरान खान जैसे लीडर के रुतबे के मुताबिक नहीं। मामले की हसासियत समझने की कोशिश करें। दानियल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें। तौहीन अदालत केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल लाजिम है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की दोबारा समाअत 8 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि इस अदालत पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। कोई 1 लाख आदमी भी ले आए तो इस अदालत पर असर नहीं होगा। जिस तरह गुजारा हुआ वक्त वापस नहीं आता, वैसे ही ज़बान से कही बात वापस नहीं आती। आज़ादी राय का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आज तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जानी चाहिए थी। आपको जवाब दाखिल कराने का एक और मौका दिया गया है, इस पर सोचें। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और नून लीग से होने वाली नाइंसाफियां फिर कौम के सामने आया हो गईं। इमरान खान को ढील और सहूलियात फराहम करने से यह साबित हो गया कि तराजू सीधा नहीं हो सका। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में गरीब और अमीर के लिए यकसा कानून चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। बड़े डाकू पहले चोरी करते हैं, फिर ब्लैकमेल करके NRO ले लेते हैं। मुखालिफिन कहते हैं कि मुल्क में सैलाब है, सियासत न करें। सबसे ज़्यादा सलाह मुतासिरीन की मदद करूँगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक भी चलाऊँगा। मुल्की मसाइल का हल फौरी इंतखाबात हैं। सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम है। वफाकी हुकूमत का शौकत तरीन की ऑडियो का फ़ौरन से कराने का ऐलान। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि शौकत तरीन ने मुल्क से बगावत की। ऑडियो के फ़ौरन से के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। रियासत के खिलाफ जाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे।
सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में खौफनाक सैलाब से तबाही, भूख, प्यास और बेरोसरसामानी का आलम। सैलाब मुतासरीन की बीमारियों, भूख और मौसम की सख्ती से जंग। जहरीले सांपों के काटने का खौफ हर लम्हा सर पर। सैलाब से मुल्क में अमवात 1162 हो गई। 10 लाख से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। 8 लाख के करीब मवेशी हलाक हुए। मुल्क भर में हजारों किलोमीटर सड़कें मुतासर। फसलें तबाह होने से किसानों के अरबों रुपए डूब गए। बलूचिस्तान में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। नालिया बारिशों और सैलाब से 256 अफराद जहाँ बहक हुए। 61,000 से ज्यादा मकानात तबाह हुए। सिब्बी में सैलाब तबाही की अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। शहरी उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए। कोहलू में सैकड़ों मकानात गिर गए। इलाके का जिले हेडक्वार्टर से राबता मुनक़ता हो गया। बुगटी में पहाड़ों से मजीद बरसाती पानी शहरी इलाकों में पहुँचने लगा। बोलान की नाड़ी नदी में एक बार फिर तुग़यानी। गाजी खान में तौसा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। रंजहानी हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं, फसलें ज़ेर आब आ गईं। मुतासर इलाकों से शहरियों की नकले मकानी। हिफाजती पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपनी मदद आप के तहत काम जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। कहा कि आखिरी शख्स के आबाद होने तक निगरानी करता रहूंगा। जाबहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। FWO को तबाह सड़कों को हंगामी तौर पर बहाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कालाम, कांजू, लोयर कोहिस्तान का दौरा किया। स्वात में गैर कानूनी तामीरात को तबाही की बड़ी वजह करार दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का सिफारतकारों के साथ सैलाब मुतासर इलाकों का जायजा। 20 से ज़ायद ममालिक के सफ़ीर और आलमी इदारों के नुमाइंदगान शामिल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पूरा पाकिस्तान सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुआ। मुतासरीन की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। ज़राअत, रोड नेटवर्क, लोगों का रोज़गार और मईशत बहाल करनी है। मरियम नवाज का डेरा गाजी खान और राजनपुर का दौरा। सैलाब मुतासरीन के कैंप भी गईं। खुश्क राशन और बच्चों में जूस और टॉफियाँ तकसीम की। नून लीग मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुल्क भर में मुतासरीन की तकलीफें दूर करेंगे। वादा करती हूँ कि मुतासरीन के लिए जो भी हो सका करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि जहाँ जहाँ लोग दुख में हैं उनके साथ खड़े होना है। सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती। यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब मुलतवी। तकरीब 6 सितंबर को GHQ में होना थी। DGI USPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज सैलाब से मुतासर अफराद की खिदमत जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल करके पार्टी सदारत से हटाया गया। बेटी के साथ जेल भिजवाया गया। मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है तो नवाज शरीफ के मामले में ये पैमाना कहाँ था? इमरान खान को 7 रोज़ की मोहलत मिली तो नून लीगी रहनुमाओं को भी मिलनी चाहिए थी। साबिक़ा फैसले दुरुस्त है तो इमरान खान के केस में भी इंसाफ होता नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमारी अदलिया 130 नंबर पर है। फवाद चौधरी को बताया कि चीफ एग्जीक्यूटिव की गफलत का मामला है। मुल्क में तब्दीली तब आएगी जब आइन सुप्रीम होगा, जब सिविल सुप्रीमेसी होगी। ये वक्त है हम एक पाकिस्तान की तामीर न करें। पीका ऑर्डिनेंस मअतल ना होता तो आज आधा पाकिस्तान जेल में होता, गिरफ्तारियां होती और जमानत भी ना मिलती। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारा ने कहा कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। इमरान खान के बारे में ये तासुर है कि वो कुछ हल्कों के लाडले हैं। रियासती निज़ाम आईने पाकिस्तान की ताबे चल रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत पर नाअहल हुए। नून लीग के रहनुमाओं ने जेल भी भुगती। इमरान खान पर भी बाकी सब की तरह कानून लागू होना चाहिए। मुल्क में कोरोना का मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटे में कोरोना के 219 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 1.24% रही। कोटरी बैराज पर मुसलसल बढ़ते पानी से रेलवे ट्रैक्स तबाह। पानी रेलवे ट्रैक से टकराने लगा। कटाव से कई मकामात पर ट्रैक के नीचे से मिट्टी खिसक गई। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैक मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। 10 रोज से ट्रेनों की आमद रफ्त मुअत्तल।
बारखान में बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली शाहराह 4 रोज से बंद। सड़क पर 60 से 70 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। बलूचिस्तान के शहर रुकनी से पंजाब के शहर सखी सरवर तक ट्रैफिक जैम। गाड़ियों में हज़ारों मुसाफिर फंस गए। ट्रक्स में सब्जियां फल खराब होने लगे। सैलाब मुतासरीन के लिए जाने वाली टीमें भी फंस गईं।